दरअसल नीला समंदर और सफ़ेद रेत के लिए मशहूर मालदीव्स अब भारतीय पर्यटकों के लिए केवल एक मौज मस्ती का केंद्र नहीं रहा, बल्कि थोड़ी सी लापरवाही वहां आपको उम्र कैद या मौत की सज़ा तक पहुंचा सकती है। तो याद रखिए, एक बहुत बड़ा संकेत जो है वो देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के कई सारे नागरिक जो है वो मालदीव्स घूमने जाते हैं, ऐसे में उनके लिए ये जो है एक बहुत अहम खबर जो है वो मानी जा रही है। मालदीव्स यात्रा में अब जो है चेतावनी सामने आई है। सख्त एंटी नारकोटिक्स कानून के तहत जो है यहाँ पर अब कार्रवाई फांसी का फंदा जो है वो बन सकती है। दरअसल मामला ये है कि एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो, यानी ये यूं कहें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी जिसे कहा जाता है, ने एक बेहद गंभीर एडवाइजरी जो है वो जारी की है। ये एडवाइजरी जो है 23 तारीख को जारी की गई थी, जिसमें भारतीय नागरिकों को सचेत किया गया है। दरअसल मार्च 2026 में मालदीव सरकार द्वारा लागू किए गए नए एंटी नारकोटिक्स एक्ट ने नशीले दवाओं से जुड़े अपराधों को दुनिया में सबसे सख्त कानून की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। मालदीव्स ने मार्च 2026 में अपना ड्रग्स एक्ट में क्रांतिकारी और कठोर बदलाव किए हैं। अब वहां न केवल नशीले पदार्थों की तस्करी, बल्कि आपको बता दें कि बहुत कम मात्रा में यानी कि पर्सनल यूज में भी प्रतिबंधित सामग्री रखना संगीन जुर्म होगा। सजाए मौत का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, यानी कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स तस्करी के मामले में अब मालदीव्स की अदालतें मौत की सजा यानी कि डेथ पेनल्टी सुना सकती हैं। तो वहीं दूसरी सजा जो है वो उम्र कैद की गारंटी है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित पदार्थों के साथ पकड़ा जाता है तो स्थानीय कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे बिना किसी रियायत के उम्र कैद जो है वो भुगतनी पड़ सकती है। तो विदेशी नागरिकों पर सख्ती जो है इस कानून से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हाल ही के महीनों में भारतीय और अन्य विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारियों ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी जो है वो बढ़ा दी है। तो भारतीय नागरिकों के साथ साथ पूरे विश्व में जो है ये चिंता का विषय बन गया है। नए नारकोटिक्स एक्ट के तहत अगर देखिए आप पकड़े जाते हैं तो या तो डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा या फिर उम्र कैद, दोनों में से कोई भी आपको जो है वो भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए लगातार ये एडवाइजरी जो है एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जारी कर रहा है कि देखिए बहुत सोच समझ के जो है आप अब निर्णय लें। और अगर घूमने जा रहे हैं, हालांकि वैसे तो देखिए समुंदर और रेत के लिए ये मशहूर है, लेकिन अब जो है इसके नारकोटिक्स एक्ट की वजह से जो है इसने पूरे विश्व के जो टूरिस्ट हैं यानी कि जो यात्री घूमने आ रहे हैं उनके लिए भी एक चिंता खड़ी कर दी है। एनसीबी ने भारतीय यात्रियों के लिए कुछ गोल्डन रूल्स जो हैं वो तैयार किए हैं और साझा भी किए हैं, जिसका पहला पालन करना अनिवार्य जैसा है। आपको बता दें कि यहाँ जो है अनजान सामान से तौबा, यानी कि एयरपोर्ट या रिपोर्ट्स पर, सी पोर्ट्स पर कोई भी अजनबी, यहाँ तक कि कोई जान पहचान वाला भी अगर आपको कोई पैकेज या सामान ले जाने को कहे तो उसे तुरंत मना कर दे। ये सबसे बड़ी एडवाइजरी है। इसी के साथ निजी सामान पर नियंत्रण, यानी कि यात्रा के दौरान अपने बैग और सामान को कभी भी अकेला ना छोड़ें। तस्कर अक्सर जो हैं अनजाने यात्रियों के सामान में जो है ड्रग्स छिपा देते हैं, तो छुपाएगा कोई और, लेकिन मुश्किलें जो है वो आपके लिए बढ़ जाएंगी, जो कि बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले समय में। क्योंकि जैसा कि जिक्र किया कि 2 बड़ी सजाएं जो हैं अब यहाँ पर मालदीव सरकार ने तय कर दी हैं। चेकिंग की जिम्मेदारी भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल दूसरों से दिए गए सामानों को बिना पूरी जांच के स्वीकार करना आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। स्थानीय कानून में इसे जो है अज्ञाता यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ को बचाव का आधार जो है वो कहा जाता है और माना जाता है। तो माले स्थित भारतीय उच्चायोग ने इससे काफ़ी ज़्यादा एक गंभीर मामला माना है और समांतर एडवाइजरी भी जो है जारी की है। भारतीय सरकार का रुख स्पष्ट है, वो ड्रग्स पर जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करती है, लेकिन अपने निर्दोष नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी के गलियारों में फंसने से बचाना भी चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि उच्चायोग यानी कि हाई कमीशन ने स्पष्ट किया है कि मालदीव्स के संप्रभु कानून का पालन करना हर पर्यटक की जिम्मेदारी है। मालदीव्स की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक जो है वो पर्यटन पर निर्भर रहती है, लेकिन देश के भीतर बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या से वहाँ की सरकार को ये कठोर कदम जो है उठाने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल 2026 का एक नया कानून न केवल अपराधियों को डराने के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश भी देता है कि मालदीव्स अब ड्रग्स के लिए यहाँ पर ट्रांजिट पॉइंट्स नहीं छोड़ेगा, यानी कि कोई भी ट्रांजिट पॉइंट्स जो है नहीं छोड़े जाएंगे। भारतीय पर्यटकों के लिए इसका विश्लेषण ये है कि जब आप मालदीव्स जाना केवल एक टिकट या और होटल बुकिंग तक सीमित नहीं रह गया, आपको अपनी दवाओं यानी कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में के साथ जो है वो सतर्क रहना होगा। यदि आप कोई विशेष दवा ले जा रहे हैं तो उसका डॉक्टर्स द्वारा परिणाम यानी ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ ये अनिवार्य भी है, वरना वो प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई में आप जो है फंस के रह सकते हैं। एनसीबी ने किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए मानस 1933 नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया है। यदि किसी यात्री को लगता है कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है या उसे ड्रग्स सिंडिकेट द्वारा संपर्क किया जा रहा है तो वो तुरंत इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं।
मालदीव्स की यात्रा अब जो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी की तर्ज पर हो गई है। 2026 के बदलते वैश्विक परिवेश में जहां आपको बता दें कई देश नशीले पदार्थों को लेकर अति संवेदनशील हो गए हैं, भारतीय नागरिकों को यहां पर जिम्मेदार पर्यटक की भूमिका निभानी होगी। याद ये भी रखना होगा कि नीले समंदर की खूबसूरती का आनंद तभी है जब आप वहां के कानून के दायरे में सुरक्षित रहें। तो यहाँ पे जो है एनसीबी ने एक बड़ी चेतावनी जारी करते हुए सख्त नारकोटिक्स कानून के दायरे में आप ना फंसें, इसी को लेकर जो है एडवाइजरी जारी की है। और अब भारतीय नागरिकों को भी काफ़ी ज़्यादा जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में भारत से भी लोग जो हैं वो इस देश में घूमने जाते हैं। नीले समंदर सफ़ेद चादर की इस परत में अब जो है यहाँ सतर्कता भी उतनी ही ज़रूरी हो गई है।